जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वाइगोत्स्की से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 11 है। यहाँ पर सी टेट और डी ट्रिपल एस बी को लेकर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में वाइगोत्स्की से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे, जिससे आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वह सही हो जाएगा यदि आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया और यहाँ पर यह बताते हैं कि जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सामाजिक पारस्परिक क्रिया हो जाएगा। ए इसका सही जवाब है। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या स्किनर। तो यहाँ पे आंतरिक भाषण का जो अवधारणा है वह वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो वह अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। इसी को वाइगोत्स्की बच्चों का निजी भाषा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो जो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र होता है इसमें बच्चे किसी कार्य को अकेले करते हैं और जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा फंसते हैं वहाँ पर वो किसी अधिक जानकार वाले व्यक्ति से सहयोग ले लेते हैं। तो यही जो है निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्या वार्ता या अहम केंद्रित। तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं यह वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता बताते हैं। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? पाठ या ढांचा, आत्मकेंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या जोर से बोलना। तो जिक्सा जो है एक पहेली को सॉल्व कर रही है और सॉल्व करते समय स्वयं से वह बात कर रही है। तो यह वाइगोत्स्की इसे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की इसे व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं। अपने कार्य को दिशा देने के लिए बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग, पाठ या ढांचा, प्रबलन या अनुबंधन। तो बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहयोग प्रदान करना यह पाठ या ढांचा कहलाता है। इसी को स्कैफ फोल्डिंग भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया है। जेडपीडी किसके द्वारा दिया गया है? बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट निकट विकास का क्षेत्र जो है यह वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कारों की आनुवंशिक के कारण होता है, यह सामाजिक अन्योन्य क्रिया का उत्पाद होता है
औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो वाइगोत्स्की बाल विकास में सामाजिक पारस्परिक अंतःक्रिया को मुख्य मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्यक्रिया, मानसिक प्रारूपों अर्थात स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, संतुलन। तो संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारक है वह सामाजिक अन्योन्यक्रिया है, क्योंकि समाज को लेव वाइगोत्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का आधार मानते हैं। यह कहते हैं कि जब बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं तभी जाकर के उनका संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे भाषा से विचार जन्म लेते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की ने अपना अलग अलग दृष्टिकोण दिया है। पियाजे मानते हैं कि विचार पहले होता है, भाषा का विकास बाद में होता है, जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो भाषा होता है यह विचार पर भारी पड़ जाता है, अर्थात भाषा का विकास पहले होता है और विचार बाद में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा के विकास में जो संस्कृत होता है यह एक माध्यम का काम करता है, इसका भी भूमिका अत्यधिक होता है। यहाँ पे लिखा गया कम होता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, तो यह तो सत्य है, क्योंकि मनुष्य की जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसमें भाषा का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि बच्चे चिंतन करने से पहले समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं और पहले सामाजिक विचार का जन्म होता है और फिर वह व्यक्तिगत हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये प्रश्न भी गलत हो जाएगा। बच्चे जब वयस्क और साथियों के साथ बातचीत करते हैं, पारस्परिक सामाजिक संबंध को बनाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों के जो है भाषा पर प्रभाव पड़ता है और यहाँ लिखा नहीं पड़ता, इसलिए यह गलत हो जाएगा। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, तो यह भी जो है गलत हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वाइगोत्स्की की संस्कृत के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो वाइगोत्स्की जो व्यक्तिगत वाक की जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है वह बताया है कि जब बच्चे खुद से बात कर रहे हो, अर्थात कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो पियाजे और वाइगोत्स्की जो दोनों में एक जो विभिन्नता है वह भाषा और चिंतन को लेकर के है, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार
संस्कृत और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं होते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है यह संस्कृत और भाषा को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक। तो वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया इसमें यह संस्कृत, भाषा और समाज को मुख्य मानते हैं, लेकिन यहाँ पे यह जो जैविक है, बालक की जो अंतर्निहित शक्ति है, इसे वाइगोत्स्की जो है गौण मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह इसकी उपेक्षा करते हैं, अर्थात इस पर इन्होंने बहुत कम बात किया है या लगभग नहीं बात किया है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो वाइगोत्स्की मानते हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। तो यही जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है कि एक बच्चा स्वतंत्र रूप से जो कार्य करता है वहाँ तक वो अकेले कर सकता है, लेकिन जहाँ वह फंसेगा अर्थात जहाँ पे वो किसी कार्य को करने में अटक जाएगा उसके आगे वो सहायता लेगा। तो बच्चा जो जानता है और जो नहीं जानता है उसके बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया है चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क, भौतिक कारक और पर्यावरणीय कारक। तो पियाजे विकास को नियंत्रित करने के लिए जैविक कारकों को महत्व देते हैं, जबकि इसके जगह पर वाइगोत्स्की इसे सामाजिक संपर्क मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। निकट विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा है? अब्राहम मैस्लो, लेव वाइगोत्स्की, कार्ल रोजर्स, अल्बर्ट बंडूरा। तो जो जेडपीडी है, जेडपीडी जिसे आप निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह प्रस्ताव लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। कोई 5 साल की लड़की है और एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करते हैं। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा की अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा। लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। तो जीन पियाजे सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बात नहीं करते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अहम केंद्रित के रूप में मानते हैं, ये भी गलत है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या निजी भाषा के रूप में अर्थात व्यक्तिगत वार्ता के रूप में अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। इस तरह से आज के इस वीडियो में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से बनने वाले सभी प्रश्नों को आपने देखा है। उम्मीद है कि यदि इस पूरे वीडियो को आपने समझ लिया होगा तो इससे आने वाले हर एक प्रश्नों को अब आप आसानी से कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है, जिससे ज्वाइन होने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स
भेजे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।